राम। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 13वां सर्ग। जो सब मूर्खों को प्रिय है और सदा भोग रूपी अनर्थों को देने वाली है, उस लक्ष्मी की निंदा इस 13वें सर्ग में की जाएगी। श्री राम जी बोले, हे मुने, जो इस संसार में रहने पर अनेक सुख का कारण होने से उदार मानी गई है, वह निंदित अर्थों को देने वाली लक्ष्मी भी केवल मोह के ही लिए है। जैसे वर्षा काल में नदी अनेक बड़े बड़े मलिन तरंगों को धारण करती है, ऐसे ही उत्साह की अधिकता से अनेक मनोरथ रूपी तरंग वाले मूर्ख मनुष्यों को यह बहाती है। इस लक्ष्मी से अनेक दुष्ट चेष्टा करने वाली चिंता रूपी कन्याएं उत्पन्न होकर ऐसे बढ़ती हैं जैसे नदियों में तरंग। यह अभागिनी एक स्थान में कभी नहीं ठहरती, किंतु जली हुई अथवा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाली असती स्त्री के समान इधर उधर दौड़ती फिरती है। इसके शरीर को कहीं से छुओ अर्थात व्यय की जाए, बाहर ली जाए तो अत्यंत दाह उत्पन्न करती है और अपने भीतर नाश को ही ऐसे धारण करती है जैसे दीप शिखा छूने से दाह और कज्जल को। दुख से उपार्जित भी यह लक्ष्मी राजाओं की प्रकृति के समान गुणवान और मूर्ख का कुछ भी विचार न करके जो समीप रहता है उसी से लिपट जाती है। जिन कर्मों का फल रूपी दूध दोष रूपी सर्प के विष के बढ़ाने का हेतु होता है, उन्हीं कर्मों से यह लक्ष्मी बढ़ती है। यह मनुष्य दया स्नेह आदि द्वारा तभी तक सुशील और कोमल रहता है जब तक लक्ष्मी इसको उष्ण और कठोर ऐसे नहीं करती है जैसे वायु बर्फ को। बड़े बुद्धिमान, शूर, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाले, सबसे प्रीति रखने वाले और कोमल मनुष्यों को भी यह लक्ष्मी ऐसे मलिन कर देती है जैसे धूलि की मुट्ठी रत्नों को। हे भगवान, यह लक्ष्मी सुख के लिए नहीं किंतु दुख के लिए ही बढ़ती है। यदि रक्षा करो तो रक्षा करने वाले का नाश इस प्रकार धारण करती है जैसे विष की लता मृत्यु को। श्रीमान हो के निंदा रहित हो, सूर हो के अपनी बड़ाई न करे, प्रभु हो के समदृष्टि हो, ये तीनों पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। यह भी महाभयंकर दुख रूपी सर्पों की गहन गुहा और मोह रूपी गजेंद्रों के लिए विंध्याचल की तटी है। यह सत्कार्य रूपी कमलों के लिए रात्रि है, दुख रूपी कुमुद के लिए चंद्र की चांदनी है और परमार्थ दृष्टि रूपी दीपिका के लिए महावात्या आंधी व तरंग युक्त नदी है। भ्रांति और भय रूपी मेघों के लिए पूर्व की वायु है। विषय रूपी विष को बढ़ाने वाली विकल्प रूपी धान्य के बढ़ने की क्यारी तथा खेद और भय के उत्पन्न करने के लिए सर्पिणी है। वैराग्य रूपी लता के लिए पाला, दुष्ट विकार रूपी उल्लुकों के लिए रात्रि, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु का दंत और सुजनता रूपी कमल के लिए चांदनी है। यह इंद्र के धनुष सदृश क्षण भंगुर और नाना रंगों से मनोहर, बिजली के समान चंचल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली तथा प्रायः मूर्खों ही का आश्रय लेती है। दुष्ट कुल में उत्पन्न होने वाली अपनी चंचलता से जंगल की नेवली को भी इसने जीत लिया है और दूसरों के ठगने में ग्रीष्म ऋतु की मृग तृष्णा से भी आगे बढ़ी हुई है। तरंग के समान क्षण भर भी एक रूप से नहीं ठहरती, दीप की शिखा के समान अत्यंत चंचल है और इसकी गति सर्वथा जानी नहीं जाती। युद्ध में व्याकुल मनुष्य रूपी हाथियों के कुल को नाश करने के लिए सिंह के समान, खड़गधारा के समान तीक्ष्ण और कठोर हृदय वाले मनुष्यों का आश्रय करने वाली है। दूसरे के हरे हुए धनों से धनयुक्त और अनेक मानसी दुखों से भरी हुई इस दुष्ट लक्ष्मी में दुख को छोड़ के किंचित भी सुख नहीं दिखता। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस पुरुष को इसकी सौपत्नी दरिद्रा ने दूर हटा दिया, उसी को यह निर्लज्जा और दुष्टा शीघ्र आदर से आलिंगन करने लग जाती है।
यह लक्ष्मी स्त्री के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृत्तियों को खींच लेती है। दुष्ट अर्थों से साध्य, क्षणभंगुर, सर्पों की पंक्ति के समान शरीर को लपेटे हुए और पुराने कूप में मनोहर पुष्प की लता के समान दिख पड़ती है। 14वां सर्ग। इस 14वें सर्ग में मानसिक तथा शारीरिक रोग तथा वृद्धावस्थाग्रस्त और काम क्रोध आदि से मलिन मूर्ख के जीवन, यौवन और आयु की निंदा की गई है। श्री राम जी बोले, प्राणी की आयु पल्लव के कोने के अग्रभाग में लटकते हुए हिमकर्ण के समान क्षणभंगुर है। वह उन्मत्त की नाई कुसमय में ही इस शरीर को त्याग कर चल देती है। जो जन विषय रूपी सर्पों के संग से व्याकुल चित्त है और जिनकी आत्मा का प्रबल विवेक नहीं है, उनका आयु केवल दुख का कारण है। जिन्होंने ज्ञेय पदार्थ आत्मा को जान लिया है और अनंत परमेश्वर के व्यापक पद में जिनको विश्राम मिला है और जिनको लाभ हानि दोनों में धैर्य है, उनकी ही आयु सुख का कारण है। हे मुने, हम लोगों को देहादि में ही आत्मबुद्धि है। इसी से संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चंचल आयु में सुखी नहीं है। वायु को लपेट लेना, आकाश को तोड़ देना और लहरों का गूंथना संभव है, परंतु आयु में कुछ भी विश्वास नहीं है। यह आयु शरतकाल के अल्प मेघ के समान तैल रहित दीपक के सदृश और चंचल तरंगों की नाई नष्ट सी जान पड़ती है। जल के तरंगों में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, बिजली के समूह को और आकाश के कमल को पकड़ने में विश्वास कर सकता हूँ, परंतु चंचल आयु में नहीं। सर्वथा तृष्णा की शांति होकर जिसका मन शांत नहीं हुआ है, वह मूढ़ यही चाहता है कि मेरी आयु बढ़े, परंतु यह इसकी इच्छा ऐसे ही दुख के लिए है जैसे खच्चरी के गर्भ। इस सृष्टि रूप सागर में जो संसार रूपी चक्र है, उसमें शरीर रूपी लता जल के फेन के समान नाशवान है। इससे इसमें जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। अवश्य प्राप्त करने के योग्य जो जीवन मुक्ति का सुख, जो परम शांति का स्थान है, वह जिसको मिल गया वह पुनः नहीं सोचता और उसी का जीवन सफल है। वृक्ष भी जीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं, परंतु सच्चा जीना उसी का है जिसका मन वासना के क्षय होने से नष्ट हो गया है। इस जगत में उन्हीं का उत्पन्न होना सफल है और उन्हीं का जीवन प्रशंसनीय है जो इस जगत में पुनः नहीं उत्पन्न होते। शेष प्राणियों का जीवन गर्दभ के समान है। अविवेकी मनुष्य को शास्त्र का पढ़ना भार है। संसार में लिप्त मनुष्य के लिए ज्ञान भार है और अशांत मनुष्य को मन भार है। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको देह भार है। भार ढोने वाले को जैसे भार दुख का हेतु है, इसी प्रकार अज्ञानी पुरुष का रूप, आयु, बुद्धि, अहंकार और चेष्टा सब भार स्वरूप दुख के ही लिए है। जिसका मन अशांत है, जिसकी आयु संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है, रोग रूपी पक्षियों का निवास स्थान और प्रबल दुख का कारण है, प्रतिदिन श्रम के खेद से अशांत मनुष्य की आयु को काल ऐसे नष्ट करता है जैसे चूहा उत्तम पृथ्वी को। शरीर रूपी बिल में विश्राम करने वाले विष के समान संताप उत्पन्न करने वाले रोग प्राणी की आयु को ऐसे पीते हैं जैसे भयंकर सर्प वन के पवन को। निरंतर होने वाले मन में निवास करने वाले अति क्रूर दुख आयु को ऐसे काटते हैं जैसे पुराने वृक्ष को घून। सदा प्राणी को निगल जाने के लिए बड़ी चाव के साथ मृत्यु ऐसे देखती रहती है जैसे बिल्ली चूहे को। गंध आदि गुणों को धारण करने वाली प्रीति शून्य वृद्ध वेश्यारूपी वृद्धावस्था प्राणी को शक्ति रहित करके ऐसे नष्ट करती है जैसे अधिक भोजन करने वाला अन्न को। गिने हुए दिनों में यौवनावस्था प्राणी को अनादर के साथ ऐसे छोड़ देती है जैसे सज्जन दुर्जन को। विनाश का मित्र
वृद्धावस्था और मृत्यु का बंधु जो काल है, वह आयु को ऐसा चाहता है जैसे महाविषयी सुंदरता को। स्थिरता और जीवन मुक्ति के सुख से सदा त्यागी हुई और सब गुणों से वर्जित मृत्यु का पात्र यह आयु जैसे इस संसार में अति तुच्छ है, ऐसा तुच्छ कोई भी पदार्थ नहीं है। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 15वां सर्ग। सब अनर्थों का और ममतालता का मूल जो अहंकार है, उसकी निंदा विशेष करके इस 15वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, अज्ञान से जो वृथा उत्पन्न हुआ, व्यर्थ ही चारों ओर से बढ़ रहा है, ऐसे मिथ्या मूर्ति अहंकार रूप शत्रु से मैं भयभीत हो रहा हूँ। यह संसार नाना प्रकार का रूप धारण करके विषय लंपट कामी जनों को अहंकार के ही प्रताप से दोष का कोष रूप अनेक अनर्थों को देता है। अहंकार से ही आपत्तियाँ, अहंकार से ही अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ा होती है, अहंकार से ही नाना प्रकार की चेष्टा होती है और अहंकार ही मेरा परम रोग है। हे मुने, अनादिकाल से परम वैरी इसी अहंकार के ही भय से मैं न भोजन करता हूँ, न जल पीता हूँ, पुनः अन्य भोगों को कैसे भोग सकता हूँ। संसार रूपी रात्रि में मन में मोह उत्पन्न करने वाली बड़ी भारी माया अहंकार के दोष से ऐसे विस्तार को प्राप्त हुई है जैसे व्याध से मृगों को फंसाने वाला जाल। जितने छोटे या बड़े महाभयंकर दुख हैं, वे सब अहंकार से ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे पर्वत से खदिर के वृक्ष, शम रूपी चंद्रमा के लिए राहु का मुख, उत्तम गुण रूपी कमलों के लिए हिम रूपी वज्र और समदृष्टि रूपी मेघ के लिए शरत काल रूप जो अहंकार है, उसे मैं त्यागता हूँ। देहादि में अभिमान त्यागने से मैं दशरथ का पुत्र राम नहीं हूँ। न संसारी पदार्थों में मेरी इच्छा और न मन है। मैं बुद्ध देव की नाई आत्मा में ही शांत रहना चाहता हूँ। अहंकार के वश से जो मैंने खाया, हवन किया या अन्य कृत्य किया, वह सब असार है। सार पदार्थ वही है जिसमें अहंकार नहीं है। हे ब्राह्मण, यदि अहंकार है तभी आपत्तियों में प्राणी दुखी होता है और यदि अहंकार नहीं है तो सुखी होता है। इसलिए अहंकार का न होना ही उत्तम है। हे मुने, अहंकार को त्याग कर शांत चित्त हूँ। भोगों का समूह जो है वह तो क्षण भंगुरता का स्थान है। हे ब्राह्मण, जब तक अहंकार रूपी मेघ फैला हुआ है तभी तक तृष्णा रूपी कुट की लता लहलहाती है। अहंकार रूपी मेघ के शांत होते ही तृष्णा रूपी नई बिजली की लता शांत दीप शिखा के समान अति शीघ्र न जाने कहाँ चली जाती है। अहंकार रूपी महाविंध्याचल में मन रूपी महामत्त गज ऐसे बड़ी गर्जना करता है जैसे बिजली से मेघ। इस देह रूपी महाजंगल में अहंकार रूपी सिंह जो बड़े उत्साह से विहार करता है, उसी के गर्भ से यह जगत व्याप्त है। तृष्णा रूपी सूत्र में गुथी हुई अनेक जन्म की परंपरा को इस अहंकार ने कंठ में ऐसे धारण किया है जैसे कामी पुरुष ने मोतियों की माला को। हे मुने, इस अहंकार रूपी शत्रु ही ने तंत्र मंत्र के बिना ही स्त्री पुत्र आदि में मोह जाल फैला रखा है। इस अहंकार को मूल से उखाड़ने ही में जितनी मानसिक पीड़ा है, सब आपसे आप शीघ्र दूर हो जाती है। इस अहंकार रूपी मेघ के धीरे धीरे शांत होने ही पर मन रूपी आकाश में रहने वाली जो भ्रांति रूपी कुहिरा है, वह न मालूम कहाँ चला जाता है। हे ब्राह्मण, अहंकार से रहित मैं मूर्खता से दुख पा रहा हूँ। अब मेरे लिए जो कुछ उचित हो वह कहिए। हे महानुभाव, संपूर्ण आपत्तियों का स्थान नाशवान हृदय में रहने वाला उत्तम गुणों से शून्य चारों ओर से दुख रूप जो अहंकार है, उसको मैं बड़े यत्न से छोड़ता हूँ। अब जो कुछ शेष हो उसका उपदेश आप मुझे कीजिए।